काम किया बस बहुत है। ठीक है, उसके बाद आप 10:30 के आसपास टाइमिंग नोट कर लो। आप पूछ सकते हो कैसे हो, नॉर्मल मैसेज कर दो बस। रिप्लाई आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 बजे के आसपास फिर से दोबारा मैसेज कर दो, लंच हो गया आपका। ठीक है, पूछ लो उनको। ठीक है, सामने वाला रिप्लाई करेगा। उसके बाद आपने एक पोस्टर भेज देना मेरी मीटिंग का, बी रेडी फॉर 4 PM सेशन। कनेक्ट रखना है उसको अपने साथ। गैप दे दिया तो सामने वाला भूल जाएगा। कनेक्ट रखोगे, मैसेज करोगे तो उसके मान लो तुमने हाय कैसे हो, उसके दिमाग में क्या बजेगा, अरे ओ हाँ 4 बजे सेशन है मेरा आज। तुमने पूछा ही नहीं, सीधा 4 बजे कॉल घुमा रहे हो, भाई 4 बजे सेशन है, कहाँ बैठेगा वो फिर। ठीक है, नहीं ऑडियो नहीं सेंड करना है डे वन में। जब आप करते हो अगले दिन जो सेशन होता है बीओपी, ऑडियो नहीं सेंड करना है, खाली वीडियोस भेज दी, गुड मॉर्निंग बोल दिया, बस बहुत है। और इतना नहीं, मैं कई लोगों को देखती हूँ बहुत पीछे पड़े रहते हैं लोगों के, आगे इंटरेस्टेड पीछे पड़े हुए पूरा पूरा पीछे पड़ो। क्यों भाई, मत करो उसको कॉल ज्यादा। तुम अपने आप को शो करो तुम बिजी हो, तुम इतने फ्री नहीं हो। तुम लीड्स के ऊपर काम करो, तुम फॉलोअप सीख लो, तुम ट्रेनिंग अटेंड कर लो, तुम लोग कुछ और काम सीख लो, तुम उसी को कॉल घुमाई जा रहे हो। इतना नहीं शो करना है, इतना नहीं पीछे पड़ना है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। कुछ और काम कर लो बस, उसको फिर 3:30 के आसपास कॉल कर लो, 3 बजे कॉल कर लो, 3:30 के आसपास रिमाइंडर कॉल जानी चाहिए परफेक्टली। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे भी एएस हैं जो मेरे साथ काम इसलिए शुरू किए हैं कि बोलते हैं अंजना मैम आप बहुत पंक्चुअल हो, आप 30 मिनट पहले हमेशा कॉल करते हो ट्रेनिंग के लिए, आप कभी भूलते नहीं हो, आप हर इसमें कॉल करते हो। मेरा टाइमिंग फिक्स है, याद है ना 4 बजे सेशन है। हाँ तो आज मैं P3 की नॉलेज दूंगी तो रेडी रहना। 7 PM से पहले भी मैं अपना मेरा टाइम पंक्चुअल है। आप इवन मेरे घर में काम भी चल रहा है ना, बहुत काम चल रहा है, फंक्शन भी चल रहा हो, मेरे को पता है कितना टाइम मेरा अलार्म बजता है सिद्धा ही, अच्छा कॉलिंग्स करना है, साइड आ जाती हूँ, काम कर लेती हूँ अपना पहले। इवन कार भी ड्राइव कर रही होंगी ना मैं, अगर पता है मुझे 7 बजे सेशन है तो मैं अपनी कार साइड में पार्क करके पहले कॉल करके सामने वाले को रेडी करूंगी। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया काम। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरा काम, मेरी मीटिंग्स, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। तभी मैं यहाँ पे पहुंच रही हूँ। और जो भी पर्सन जहां से जिस भी फील्ड से कमा रहा है ना, वो उसके लिए उसके उसका काम पहला प्रायोरिटी है। समझ में आ गया। तो आपको अपना पहला प्रायोरिटी क्या रखना है, ये चीज रखनी है। देखो फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, तुम जैसे कहीं पे भी चलते फिरते कर सकते हो, बट आपके ना माइंड में एक होता है, एक एक्टिवनेस, वो जरूरी है होना। चलते फिरते कहीं भी कर सकते हो, बस एक्टिवनेस होना जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है, तुम्हें काम पता होना चाहिए मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है अभी। समझ में आ गया। ठीक है, तो 3 PM रिमाइंडर कॉल, जिसमें आपने बोलना याद है ना 4 बजे सेशन है, डायरी पेन के साथ अटेंड करना, पूरा अटेंड करना। उसके बाद सामने वाला खुद ही आई एम इन वेबिनार, आया मैंने पूरा वेबिनार अटेंड किया, ठीक है, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। उसके बाद नेक्स्ट वो खुद ही ये कर देता है। उसके बाद आपने ना कुछ 5:30 के आसपास, नहीं 6 PM या 5:30 के आसपास आपने पोस्टर भेज के बोल देना बी रेडी फॉर 7 PM। कॉल नहीं कर लेना तुरंत, फॉलोअप लग गया लेने। समझ में आ गया। बस बी रेडी फॉर 7 PM सेशन। और 7 PM सेशन के बाद उसको फिर से रेडी कर दो। 7 PM सेशन से पहले फिर से रिमाइंडर कॉल दे दो। 4 बजे का सेशन कंप्लीट किया था, आईडी जनरेट कर लो, अपनी आईडी जनरेट करना बता भी दो, ऐसे ऐसे करने हैं। ठीक है, और 7 PM वेबिनार के लिए रेडी कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें होता है कि मैम अब डे वन डे टू तो हमारा हो गया, अब हम क्या करें। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मतलब 4 बजे सेशन हो गया, 7 बजे हो गया, अब रात को फिर से फॉलोअप करना है, नहीं करना है। जो उठाता है फोन उनके लिए ठीक है, जो नहीं भी उठा रहा है उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने कुछ नहीं करना, गुड नाइट में एक वीडियो शेयर कर दिया करो। कौन सा वीडियो भेजना है मैं आपको ये भी लिखवा देती हूँ, मनदीप कंबोज सर का वीडियो लिख लो। या गुड नाइट में मत भेजो, गुड नाइट में खाली गुड नाइट बोल दो, उसको फ्री छोड़ो। अगले दिन उसको मॉर्निंग में कॉल कर लेना, 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, ट्रेनिंग के बाद फॉलोअप ले लो जिस दिन पीपीटी होती है। और फॉलोअप लेके तुम क्या करते हो, 7 बजे की ट्रेनिंग के लिए फॉलोअप 6 बजे ले रहे हो तो नहीं, पहले मॉर्निंग में जो पिछला बैच है उसको मॉर्निंग में ही प्री इम्यून कर दो। ठीक है, मॉर्निंग में ही उसको प्री इम्यून कर दो। यानी तो उसको फ्री छोड़ो, रात को वीडियो भेजना जरूरी नहीं है। जिस दिन 2 मीटिंग्स होगी सामने वाला नहीं अटेंड करेगा इतना, दो बहुत है। अब आपको जरूरत नहीं है वीडियोस या कुछ भी, बस स्टोरीज के थ्रू उसको पैसिव फॉलोअप ले लो। और अगले दिन मॉर्निंग में कॉल करना है। अगले दिन मॉर्निंग में कब कॉल करना है, 12 बजे से लेकर 1 बजे अपना टाइमिंग फिक्स रख लो। उसके बीच में आपने क्या करना है, प्री इम्यून करना है। समझ में आ रहा है, प्री इम्यून करना है उसमें आपको। और प्री इम्यून कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखा देती हूँ प्री इम्यून करना भी। आपने उसको बोलना देख आज तेरा वेबिनार 7 PM है, जहान सर करने वाले हैं। ठीक है, और जहान सर की हाइप कैसे बना सकते हो, बोलना देख जहान सर ने अपना 2cc विद इन 2 to 3 डेज में कर लिया था, 1 महीने के अंदर अंदर अपना 25cc कर लिए थे, और 8 महीने में 6 फिगर अर्नर थे।
ठीक है, इंडिया के फास्टेस्ट मैनेजर सर क्रिएट करते हैं, सुपरवाइजर्स बनाते हैं, एएम बनाते हैं, और सर आज तेरे को बताने वाले हैं कि कैसे तू 2सीसी जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करे और कैसे हम आगे काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो मतलब देख, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था ये 2सीसी करना बहुत मुश्किल होगा शायद, बट कोई बड़ी बात नहीं है, तो टेंशन मत लेना, हम मिलकर कर लेंगे। ठीक है, इसको करने के हजारों तरीके पड़े हैं मेरे पास भी और यूट्यूब पे भी। समझ में आ गया? ठीक है, प्री इम्यून कर देना जरूरी है, प्री इम्यून नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। उसको बताना है कि आज सर तेरे को बताएंगे सीसी कैसे कंप्लीट होगा, और बाकी उसको तब बोल दो कि अभी मैं तेरे को मनदीप कंबोज सर का एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिनको देख के मैंने काम शुरू किया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो खुद भी देख ले। एमबीए स्टूडेंट है, दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए किया है, इंडिया की टॉप एमएनसी के अंदर उन्होंने जॉब किया है। रिलायंस फ्रेश, अंबानी के जो शोरूम्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वही मैनेज करते थे, पिछले 15 साल से फॉर एवर लिविंग में काम कर रहे हैं। अब सोच के देखो, वेल सेटल्ड सब कुछ, फिर भी बंदा कर रहा है, कुछ तो देखा होगा। तो वो वीडियो तो देखेगा ना तो बोलेगा भाई सच में विजन दे दिया, अगर वो विजन नहीं दिया होता तो शायद नहीं पहुंचती। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, ये आपने मनदीप कंबोज सर का वीडियो उस दिन भेज दिया करो। समझ में आ गया? अगले दिन दे दो ना, जिस दिन एएस प्लान है, मॉर्निंग में पूरा दिन फ्री है बंदा, आप फॉलोअप भी नहीं ले रहे हो, रात को कॉल कर रहे हो, क्या फायदा उस चीज का? प्रीमियम करना दिन में 12 बजे, आपकी मीटिंग 11:30 बजे खत्म होती है। ठीक है, 11:30 बजे से लेकर आपका 12 बजे तक यही काम होना चाहिए, 1 बजे तक, कि मैं सबको क्या कर लूँ, प्रीमियम कर दो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो फटाफट से। प्री इम्यून करने के बाद आपने क्या किया, 7 PM सेशन के अंदर वही रिमाइंडर कॉल पहले बिठा के, प्री इम्यून दोबारा उसमें भी करना है बार बार, एक बार नहीं करना है, दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 PM वेबिनार के अंदर जब बैठता है, आप क्या करते हो, बैठ गया छोड़ दिया, चेक किया करो हर वेबिनार के अंदर बैठा है या नहीं बैठा है, नाम सर्च करो। मैं नाम सर्च करती हूँ, और मैं भी बैठी रहती हूँ, बीच बीच में काम करते करते मैं भी सर्च करती हूँ, हाँ बैठा है, अगर लेफ्ट हो गया तो मैं तुरंत मैसेज डालती हूँ, मीटिंग क्यों लेफ्ट कर दी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज जरूरी है करना। और नेक्स्ट पॉइंट, जब एएस प्लानिंग हो गई, अब उस दिन हमें फॉलोअप भी लेना है, और उस दिन हमें उनको भी फॉलोअप लेना है। होता है ना, मतलब जो लोगों का 2सीसी प्लान हुआ है उनको भी फॉलोअप लेना है, और जो लोगों का एएस प्लानिंग हुआ है उनको भी, मतलब जो इंटरेस्टेड है उनको भी फॉलोअप लेना है। तो हमारे पास फॉलोअप के लिए ज्यादा लोग होते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या करना है यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं, मुझे स्लो ट्रैक से स्टार्ट करना है, लिखते नहीं लिखते हैं? बहुत सारे लोग स्लो ट्रैक से स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? फटाफट से बताओ। आपको जो लोग एएस प्लान वाले हुए हैं, जिन्होंने 2सीसी किया है, 2सीसी प्लान जिनका हुआ है, ठीक है, तो उनको आपको उस टाइम पे ज्यादा फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 मिनट एक फॉलोअप टाइम निकालो, 2 2 3 3 मिनट बात करनी है। क्या बात करनी है मैं ये भी बता देती हूँ। आपने सिर्फ नॉर्मली ये बोलना है कि देख सर ने क्लियर किया होगा सीसी किन किन तरीकों से हो सकता है, बाकी तो टेंशन ना ले, मैं भी तेरी हेल्प करूंगा, मिलकर अपन कर लेंगे। तो कल से जो तेरा वेबिनार्स के टाइमिंग है ना, अभी तो तू बेसिक ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा था जो बिल्कुल बेसिक्स थी, जिसमें तेरे को सिर्फ प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान क्लियर हुआ। लेकिन अब तू सीखेगा ऐसे लोगों से जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से, 7 साल से काम कर रहे हैं, यंग एज में काम शुरू किया था, आज करोड़ों की प्रॉपर्टीज बिल्ड कर चुके हैं, और वो भी अपना एक्सपीरियंस तुझे बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपना 2सीसी कंप्लीट किया था। क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से ही तू सीखेगा, उसी से तेरे को आसान लगेगा। और बाकी अभी तक मेरे पास टाइमिंग थोड़ा सा कम है, मैं कल मॉर्निंग में एक बार तेरे को कॉल कर लूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। ये बताओ, मीटिंग में मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? रिप्लाई करके बता दो मुझे एक बार, बोर हो रहे हो या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, ओके, चलो सही है। तो अभी आपको क्या बताई मैं? ओके, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से बात कर लेना, और 12 बजे की और 9 PM सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सोचते हो सिर्फ 2 दिन के उन 3 मीटिंग्स को अटेंड करके सामने वाला आपका डिसीजन बना लेगा मुझे 2सीसी करना है, या वो ऑर्डर डालेगा, बिलिंग डालेगा। वो बिलिंग तभी करेगा जब आप 9 PM सेशंस की हाइप बनाए होंगे, आप 12 बजे के सेशंस के अंदर अटेंड करवाए हो, या आपके सीनियर्स पर्सनल वेबिनार करते हैं जिस दिन 2सीसी प्लान होता है उससे अगले दिन 1 PM, या अपना अपना टाइमिंग है आपके सीनियर्स का, मैनेजर्स का। ठीक है, जैसे मेरा 1 PM रहता है, तो उस मीटिंग का हाइप बनाओ, 1 PM के सेशंस का। जो भी बैच का अगले दिन वेबिनार होता है ना 1 PM, वो अटेंड करवाओ उसको। और तुम सोचते हो बस इसने बोल दिया फटाफट बिलिंग करे, फटाफट बिलिंग करे, अरे टाइम, डिसीजन लगता है टाइम लेने, बंदा डिसीजन बनाने में टाइम लेता है।
आप एक छोटा सा पेन खरीदने के लिए 10 बार देखते हो, पेन कौन सा लूं, ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये वाला कलर, लाल रंग लूं या काला लूं, क्या करूं। तो तुम 5 रुपए की चीज खरीदने के लिए इतना टाइम लेते हो, वहां पे उसको पूरी लाइफ अपना करियर बिल्ड करना है, वो भी तो टाइम लेगा ना डिसीजन लेने के लिए। बताओ आप मुझे, बताओ मुझे फटाफट से, लेगा ना टाइम। तुम सिर्फ एक छोटी सी चीज बाय करने के लिए, छोटी सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, 10 रुपए की चीज खरीदने के लिए तुम देखते हो उसको पलट पलट के, ये लूं ये लूं ये लूं, सोचते हो, दिमाग में प्रेशर देते हो। अब सामने वाले को भी अगर डिसीजन लेना, वो